जैसे ऐसे उपचुनाव उत्तर प्रदेश में पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ बढ़ती जा रही है बयानबाजी। अभी लगातार समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार ट्वीट करके बीजेपी पे लगातार हमलावर हो रहे हैं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सचेतक और कानपुर से विधायक सुरेन मैथानी जी। उनसे बात कर लेते हैं। मैथानी जी, वैसे तो जब जब चुनाव आता है तो सरगर्मियां बढ़ जाती हैं, बयानबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन अभी अभी जो सबसे पहला ट्वीट किया है अखिलेश यादव जी ने, वो ये कहा है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में 1/3 अभ्यर्थी नहीं आए। उन्होंने मतलब परीक्षा ही नहीं दी और ये योगी सरकार का फेलियर है। आपका क्या कहना है? देखिए, अखिलेश जी को अपना समय याद करना चाहिए और इस समय जो नहीं आए हैं, कुछ ना कुछ उनको पता है कि कानून का राज है। कोई ना कोई ऐसी कमी रही होगी किसी के कागज़ में। जैसे एक अभ्यर्थी पकड़ा भी गया, आज सारे आप सब लोगों ने दिखाया है कि वो अभ्यर्थी पकड़ा गया, गलत मार्कशीट और गलत कागज़ बना करके एग्ज़ाम देने के लिए आया था। तो ऐसे कोई अभ्यर्थी अगर नहीं आए हैं, तो वो कुछ कारण हो सकता है। लेकिन अखिलेश जी को मुझे लगता है ट्वीट करने की आदत कोरोना कालखंड से हो गई है। जिस समय कोरोना में भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग मोदी जी और योगी जी के निर्देश पर लगातार जनता की सेवा कर रहे थे और सबसे ज़्यादा कुर्बान अगर कोई हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता, उसमें डेथ हुई है। और अखिलेश जी लगातार मात्र केवल ट्वीट करते थे और आज भी वो उनकी आदत ट्वीट करने की लगातार चली आ रही है। मुझे लगता है कि ट्वीट उनको इस बात पर करना चाहिए कि उनके सरकार में किस प्रकार से जाति विशेष, धर्म विशेष, क्षेत्र विशेष के लोगों को ही केवल पैसे लेकर नौकरी मिलती थी और अब चूँकि योग्यता के आधार पर निष्पक्ष रूप से प्रत्येक जगह भर्ती हो रही है और योग्यता के अनुसार लोगों को नौकरी और रोजगार दोनों प्राप्त हो रहा है। इसके लिए अखिलेश जी को कम से कम जनहित में, नौजवानों के हित में एक ट्वीट ये भी करना चाहिए कि हम सरकार को बधाई देते हैं। एक ट्वीट उन्होंने किया है कि संघी और साथी, कहीं न कहीं उनका जो इशारा है वो संघ की तरफ है कि जो संघ इस समय बीजेपी के साथ मिलकर बूथ स्तर तक काम कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो उस पे तंज कस रहे हैं। देखिए, ये उनका अपना स्वभाव है। वो शायद अभी राष्ट्र भावना को जानते नहीं हैं, चूँकि एक अखिलेश जी की इसमें गलती नहीं है। मुलायम सिंह जी अखिलेश जी को सीधे राजनीति में ले आए, तो उनको उस ज़मीनी हकीकत का कुछ पता नहीं है कि किस प्रकार से अपनी संस्कृति, धर्म, आस्था और हिंदू समाज मतलब सारे ही लोग उसमें होते हैं। हिंदू किसी एक व्यक्ति, एक उसका वो समाज नहीं है, सारे ही लोग उसमें शामिल होते हैं। जो हमारी जीवन पद्धति है, उसमें कैसे हम देश के लिए समर्पित होता हुआ, हमारा चाहे संघ हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, हमारे चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिनकी विचारधारा पे हमारी सरकारें गरीबों को समर्पित हो रही हैं, वो चलते हुए देख के इनकी कहीं बौखलाहट भी इन ट्वीटों में दिखाई देती है। उनको लगता है कि जनता कहीं भ्रमित करने में जो उनको सफलता पिछली बार प्राप्त हुई थी और कुछ वोट और कुछ सीटें वो बढ़ा ले गए थे, उनको लग रहा है ये क्रम कहीं टूटे ना, इसलिए ट्वीट करके लोगों को भ्रमित करते रहो। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि अब लोग जानकार हो गए हैं, जान गए हैं कि ना आरक्षण बदला जा रहा, ना कहीं किसी का आरक्षण काटा जा रहा, ना संविधान में कोई परिवर्तन हो रहा है। तो लिहाजा अब ट्वीट के माध्यम से लोगों के ध्यान को बांटने का असफल प्रयास कर रहे हैं। एक भाजपा विधायक के बयान पर भी उन्होंने कहा कि इस तरह के बीजेपी के जो नेता विधायक हैं वो मायावती के लिए इस तरह की टिप्पणी करते हैं और वो उचित नहीं है। देखिए, अखिलेश जी को वो समय याद रखना चाहिए। शायद उनको विदेश में होंगे बेचारे, उनको पता नहीं होगा कि कैसे मुलायम सिंह जी की सरकार ने और कैसे वीआईपी गेस्ट हाउस में हमारी बहन दलित मायावती जी को इज्जत ही नहीं केवल लेने का प्रयास किया गया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। एक मुख्यमंत्री की हत्या कर मतलब इतना निकृष्ट काम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया, ये शायद उनको ध्यान रखना चाहिए। और अन्यथा अगर उनके द्वारा ये नहीं किया गया तो आप याद करिए कि मुलायम सिंह जी जैसे ही मुख्यमंत्री बनी थी मायावती जी, क्यों मुलायम सिंह जी बड़ी तेज़ी से अपने इटावा से भागते हुए और उन्होंने यूपी के बॉर्डर को क्रॉस किया था। ये सब वो प्रमाण है। तो उनको उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे दलित समाज से, पूरे पिछड़े समाज से, अनुसूचित वर्ग से, अनुसूचित जनजाति से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक दलित महिला की हत्या करने का उनकी पार्टी ने और उनको अपमानित करने का, उनके साथ अमानवीय कृत्य करने का एक प्रयास किया था। इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, अभी-अभी समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि सीसामऊ में मुस्लिम बीएलओज़ को बदला जा रहा है, वहाँ पर करीब 100 के आसपास बीएलओज़ को बदला गया। उस पे क्या कहना है? देखिए, ये तो जांच का विषय है कि किसको बदला गया, किसको नहीं बदला गया। मेरे पास तो अभी ये सूची नहीं है, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया
कम से कम हमारे द्वारा या हमारे शासन के द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि हम सर्वधर्म के हित में काम करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर अपनी सरकार भी चलाते हैं और जनता के बीच अपनी सरकार की योजनाओं को ले जाकर जनता से हम वो स्नेह और प्रेम प्राप्त करते हुए अपने को, पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। और उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि अब की हम सीसामऊ विधानसभा हार रहे हैं, इसलिए शायद ये हार की अग्रिम बौखलाहट है जो उन्होंने अपने इस ट्वीट के माध्यम से, या जो इन्होंने कहा है इस माध्यम से इन्होंने कहने का प्रयास किया है। तो आप थे भाजपा के सचेतक सुरेंद्र मैथानी जी, जिन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव की जितने भी ट्वीट है उस पर पलटवार किया है और साथ ही ये भी कहा है कि शायद समाजवादी पार्टी को इस बार सीसामऊ सीट हाथ से निकलती हुई दिखाई पड़ रही है और इसीलिए वो इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।